दिल्ली में ना बेसमेंट में अचानक से पानी घुस गया, डूबने भर 1 मिनट में इतना पानी घुस गया और लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे। आप कुछ भी एक्शन लेंगे, किसी की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते। गवर्नमेंट को भी एक बार सोचना चाहिए कि Party in Delhi has caused the death of these 3 students. There is sadly a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety and so on. There is rampant in the city. जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या अध्यक्ष जी सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? विकासदीप कीर्ति साहब के हुए पढ़ाई वाले ब्रांच में एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें आपको जैसा कि पता है पूरे हिंदुस्तान को चौंकाने वाली खबर आई है। 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई, इससे पूरा हिंदुस्तान आहत में है। ऐसी स्थिति में जहां पूरे हिंदुस्तान और उनके परिवार के लिए बहुत दुख का समय है, एक अलग ही राजनीतिक मोड़ लेता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की गतिविधियां जहां 70% आबादी कुछ खास लोगों की वजह से उम्मीद जगता है, उन्हें नई ललक होती है कुछ कर गुजरने की। ऐसे स्थिति में हिंदुस्तान की सरकार एक नया आयाम लेकर नया रुख पैदा कर रही है। अमूमन ये रुख 70% आबादी को टारगेट किया जा रहा है कि अगर ये 70% आबादी कहीं ना कहीं बहुत तेज और खुशहाल होगा तो देश के लिए संकट आ सकती है। सिर्फ मंचों पे कहने की बात है कि हम देश को बहुत आगे ले चल रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से देश में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। देश में छोटे छोटे चीजों और जिन्हें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है उसे प्रोटेक्शन न दे के, बल्कि उन्हें कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि हिंदुस्तान के जानी मानी चर्चित प्लेटफॉर्म है विकासदीप कीर्ति साहब का, दृष्टि के नाम से चलता है, जिसे अमूमन कुछ दिन पहले दिल्ली में वर्षे की वजह से हुई हताहत में 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। ये पूरी देश के लिए कहीं ना कहीं दुखद बात है। लेकिन राजनीतिक मोड़ कुछ और ले रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे अगर देखें तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे इलीगल स्थिति है और इलीगल से बनाए गए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ 70% आबादी को टारगेट किया जा रहा है कि ऐसे लोग हैं अमूमन जो 70% को आगे ले जाने का संकल्प लेके बैठे हैं। वही जहां पर दिल्ली में यह हादसा हुआ, उसके अगले ही दिन खान सर को भी इंस्टीट्यूट को ताला लॉक कर दिया गया। और आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए,
दिल्ली वाली लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं, आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। लोगों को अंदर आने भी नहीं देते हैं। बाउंसर रखते हैं, आज हम लोग पुलिस के साथ आप क्या इसलिए हम लोग आ गए। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, थोड़ा सा सर, आप मेन टॉपिक बात बताइए। ये नहीं लगता इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा है आप अपने हिसाब से करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। आप ऐसे ये बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, बल्कि आश्चर्य की बात तो तब हो जाती है जब इन्हें ऐसे छोटे छोटे नुक्स लेके सामने आकर ये लोग उस ऐसे युवाओं को रुख मोड़ने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लोग ताल्लुक है शिक्षा जगत के लोग, जिनको इन लोगों से डर है कि ये लोग कहीं ना कहीं 70 आबादी को एक नया आयाम दे सकते हैं और उनके बीच आरे कहीं ना कहीं रोडावल रहे लोग। लेकिन चिंता की विषय तो तब होती है जब सरकार की बहुत सारी सरकारी स्कूलों में जिसकी हालत बहुत ही बदतर और जर्जर स्थिति में है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, उसे कोई न्यूज कवर करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी अगर हादसा हो गई, अमूमन इस हादसा के दुखद हैं हम सभी लोग, लेकिन ये इतनी बड़ी भी हादसा नहीं है जितने बड़े देश में हर रोज हादसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में कुछ और हो रहा है और देश के गलियारों में कुछ और चल रहा है। आप भले ही जहां से बैठ के देख रहे हैं, आपको डाइवर्ट करने की कहीं ना कहीं अमूमन एक प्रयास चल रहा है। डाइवर्ट इस नजरिए में कि देश में बहुत सारी ऐसी गतिविधि हो रही है जिस पर बहुत जोर देने की जरूरत है। अमूमन ये दुखद हादसा है, बिल्कुल मैं इसे कबूल करता हूं, लेकिन ये इतना भी दुखद हादसा नहीं है जिसे राजनीतिक गलियारों ने अलग मोड़ दे दिया है। अभी अमूमन देश की अगर हम बात करें, बल्कि पूरे भारत की अगर हम बात करें, तो ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जो बंजर स्थिति और जर्जर स्थिति में है, जिसे कभी भी टपक सकता है। बट उसके नीचे बहुत सारे बच्चे दिन रात बैठ के अपने आगे जीवन की तलाश कर रहे हैं, जबकि पता नहीं कि कल का जीवन उनका हो पाएगा कि नहीं। उनकी छतें जर्जर है, कहीं ना कहीं दीवारें जर्जर है। उसके बाद अमूमन ये तो बात हो जाता है। अभी जैसे कि बात चल रही ऑफिसों में, खान सर के ऑफिस वगैरह में बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स भी पहुंचे हुए थे। उनका कहना फायर्स रूल और जो भी रूल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अब जाके अमूमन थोड़ा सरकारी दफ्तरों को विजिट करें, सरकारी स्कूलों को विजिट करके आज भी उसमें क्या क्या हो रहा है। यहाँ ये लोग नहीं जाएंगे। अमूमन 70% आबादी जो है जिसे खत्म करने का प्रयास चल रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत आगे निकल जाएंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं एक तीसरा राजनीति खड़ा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसे कैंसिल कर दिया गया है और इस बेस पे रखा गया है कि अब छानबीन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब बताइए, उन ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र अगर चली जाए, ऐसे भी लोग हैं जिसमें बहुत उनका इंटरनल उस एग्जाम में है, क्या उन लोगों के लिए कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं हो सकता है? लेकिन अमूमन इसमें राजनीति का बहुत ही अलग हिसाब से रुख है, अलग हिसाब से इसके कदम है, अलग हिसाब से इसके पहुंचे हुए कदम है, इसलिए इन्हें ऐसा मार्ग में लिया जा रहा है। समूहन अगर हम बात करते हैं तो बात करें अभी तुरंत एयरटेल और जियो की मनमानी है। अगर औसतन सरकारी भत्ता को हर साल या 5 साल में बढ़ाने का एक निश्चित दायरा हो सकता है, ऐसे स्थिति में जियो के द्वारा ये एकाएक इस तरह का बढ़ा देना कहाँ की नीति है? और नीति हो भी तो सरकार क्या इस नीति पर कहीं किसी प्रकार का कोई सवाल उठाई है? कोई सवाल है? जहां तक चंद्रमा पे BSNL सैटेलाइट देता है, वहीं पर आज धरती पर सैटेलाइट दे दे नगर ने। ये क्या हो रहा है? राजनीति की कैसी छाया है कि जहां पूरी दुनिया को छाया देने वाला आज हम चंद लोगों को छाया नहीं दे रहा है। ऐसी ही कहानी है BSNL की। ये सारे सवाल आपको इसलिए पूछा जा रहा है कि आप देखिए, समझिए कि आखिर चल क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा रोड बनाने की नई प्रक्रिया है, सैटेलाइट मैपिंग से हो रहा है, वहीं रोडों की स्थिति देखिए, जर्जर स्थिति, हर रोज गड्ढे हो रहे हैं, उसमें हर रोज हादसा हो रहा है, उसके लिए कोई छानबीन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि हम बात करें कि दिल्ली में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और एयरपोर्ट महज 1 साल भी नहीं हुए हैं और एयरपोर्ट गिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वही हाल चाल है कि एयरपोर्ट बने हैं, एयरपोर्ट जर्जर स्थिति में गिर रहे हैं, कोई छानबीन करने वाला नहीं। अगर है भी तो फिर छानबीन हो रहा है, चलता रहा है। ये कब तक चलता रहेगा ऐसे देश की स्थिति में? अगर हम बात करें तो अभी करोड़ों रुपया के बजट से बनाया गया हमारा अयोध्या का मंदिर है।
आप जैसा कि देख रहे हैं कि सब लोगों को बहुत सारा न्यूज वायरल हो रहा है, जहां पे मंदिर टपकता हुआ नजर आ रहा है, उसके बनाए गए रोड की स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। अमूमन अगर बात करें तो हिंदुस्तान में कुछ पुल गिरने की तो समस्या आ ही रही है, बिहार में तो अनगिनत पुलों गिरने की समस्या आ गई है। क्या इसके लिए हमारा जो विभाग है, क्या इसके लेके अवेयरनेस है? इन पुलों पे जाने की चाहिए, बरसातों में नहीं जानी चाहिए, ऐसी कहीं भी कोई बैनर पोस्टर नहीं लगता है। अमूमन बात तो हम करें, अगर ऐसी बात की जाए, अमूमन जहां लगभग कुछ जगहों पे बरसात में काम खत्म हो जाती है, हमारे यहाँ बरसात में लोग काम शुरू करते हैं, रोड की काम, नालों के काम, क्योंकि विध्वंस होने और ध्वंस होने का मौका मिलेगा तो फिर से उसी नाले पे एक नई नाले बनेगा और पैसा ऐंठने का पूरा मौका मिलेगा। इन लोग सोचने की जरूरत है कि देश में हो क्या रहा है। क्या इतने बड़े बड़े अफसर और इतनी राजनीतिक गलियारों में बैठे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या चाहिए, कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ये सवाल सिर्फ देश के लिए है, देश के उन 70% आबादी के लिए है। कहीं ना कहीं 70% आबादी को डाइवर्ट किया जा रहा है, कहीं भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित इसलिए किया जा रहा है कि कहीं आप उस लायक न हो जाए कि आप सवाल पूछ सके सरकारों से। इसलिए सरकार की अपनी कहीं ना कहीं आंतरिक गतिविधियां है जो इस तरह से काम कर रहा है। अगर अमूमन कुछ दिन में बात करें तो मध्य प्रदेश में हरदेव नाम की एक जंगल है जो बहुत बड़े पैमाने पर था, जिसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से काट दिया। क्या उस समय मीडिया कहाँ थी? उस समय अमूमन कोई भी खबर नहीं आता है। ये क्या गोदी मीडिया कर क्या रही है बैठे बैठे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सारी सवालें हैं जिन्हें आप देखिए। नीट में हुए एग्जाम, बिहार में बिहार पुलिस के एग्जाम, क्या ऐसे कोई सख्त कदम नहीं है जो इनके खिलाफ सख्त कदम ले सकते हैं? लेकिन सारे लोग कहीं ना कहीं पहुंचे हुए लोग हैं और राजनीतिक गलियारे के लोग हैं। सैटेलाइट मैपिंग की बात करें, एयरपोर्ट या 1 साल के अंदर बने एयरपोर्ट, गिरता हुआ एयरपोर्ट मध्य प्रदेश से दिल्ली तक का, अयोध्या का राम मंदिर, बिहार में गिरता हुआ पुल, भारत में गिरता हुआ पुल, हरदेव से काटे गए अनगिनत जंगल और सरकारी स्कूल और सरकारी भवनों, सारी चीज की क्या उसी तरह हम देख रेख कर पा रहे हैं? क्या ये हो रहा है? और आज अमूमन अगर विकास दिव्य कीर्ति साहब के यहाँ एक घटनाएं हो गए तो क्या पूरा हिंदुस्तान इतना चौकस है? ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ये 70% आबादी को आगे न ले जाने की एक नई राजनीतिक नई षड्यंत्र रची जा रही है। तो आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और ये बदलते हुए हिंदुस्तान को कहीं समझने की जरूरत है, वरना कहीं आप भी और आपके बच्चे इस लपेटे में आ गए तो आने वाला जो नस्ल है उसे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राजनीति कुछ अमूमन अलग दिशा दिख रहा है। अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि खान सर जैसे लोग, विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नया आयाम और नया विचार देने की शुरुआत है। लेकिन ये छोटी सी गलतियों पे जहां उन्हें समझाने की जरूरत है, जहां हैंडल करने की जरूरत है, ऐसे स्थिति में ताले मार देना, सील कर देना कभी भी इसका समाधान नहीं है। अगर समाधान है तो बिल्कुल हिंदुस्तान को तमाम ऑफिस स्कूलों को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए जो बहुत जर्जर स्थिति में है और हर रोज कहीं ना कहीं कोई वारदात, रोड की वारदात हो रही है या अनगिनत ऐसे वारदात हो रहे हैं, हाईवे की वारदात हो रहे हैं, उन सभी को देखना चाहिए। मैं मिस्टर इंडियन किंग इंटरटेनमेंट के साथ ये भारत पूछता है उन तमाम लोगों से कि क्या ये हो रहा है सही है या उन सारी चीजों को देख रेख होनी चाहिए जिसकी मनमानी हो रही है। तो बस इसी सवाल के साथ हमारे साथ बने रहिए और इन सवालों का जवाब आप खोजिए कि रियली ये जवाब होने चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।